अध्ययन का टॉपिक है महादेव गोविंद रानाडे के राजनीतिक विचार। महादेव गोविंद रानाडे ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अपने रचनात्मक सुझाव दिए। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उदारवादी परंपरा के एक प्रमुख प्रतिनिधि थे। रानाडे ने सामाजिक उन्नति, स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत चरित्र निर्माण का समर्थन किया। राजा राममोहन राय ने बंगाल में भारतीय पुनर्जागरण की शिक्षा दी। उसी प्रकार महाराष्ट्र में रानाडे ने पुनर्जागरण की ज्वाला प्रज्वलित की थी। राजा राममोहन राय का रानाडे का पारिवारिक भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति रानाडे का वही दृष्टिकोण था जो राजा राममोहन राय का था। रानाडे का पारिवारिक वातावरण अत्यंत अनुशासित था। परिवार की सनातन हिंदू धर्म में दृढ़ आस्था थी। वे सुप्रसिद्ध समाज सुधारक पत्रिका हिंदू प्रकाश के 1862 से 1863 तक अंग्रेजी संभाग के संपादक रहे थे। महादेव गोविंद रानाडे जो पत्रिका थी हिंदू प्रकाश, उसके 1862 से लेकर 1863 तक अंग्रेजी संभाग के संपादक भी रहे थे। समाज सुधार के कार्यों में रानाडे का पहला प्रयास विधवा विवाह आंदोलन से संबंधित था। अपने राजनीतिक विचारों में वे उदारवादी धारा के विचारक थे और उनका यह राजनीतिक उदारवाद उनके सामाजिक व धार्मिक उदारवाद का एक कार्मिक परिणाम भी था। रानाडे व्यक्ति के गौरव और मूल्यों में विश्वास करते हुए भी वे समाज के समवायी स्वरूप को मानते थे। महादेव गोविंद रानाडे 1867 में प्रार्थना समाज के सदस्य बने। प्रार्थना समाज भी एकेश्वरवादी एवं मूर्ति पूजा विरोधी था। उन्होंने धर्म तत्व मीमांसा का गूढ़ मंथन कर सन 1868 में एकेश्वरवाद पर एथीइस्ट्स कन्फेशन ऑफ फेथ नामक निबंध लिखा। मराठों की शक्ति और गौरव के प्रति उनकी अपनी गहरी आस्था थी। उन्होंने द राइज ऑफ मराठा पावर नामक ग्रंथ भी लिखा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध नामक पुस्तक लिखी। पाश्चात्य प्रभाव ने उन्हें सामाजिक सुधारों की ओर आकर्षित किया। ये महादेव गोविंद रानाडे ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और उन्होंने 1872 में भारत के विदेशी व्यापार पर भाषण दिया। उन्होंने भारत की राजस्व व्यवस्था का 1874 में विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। 1896 में रानाडे ने पूना में दक्षिण सभा की स्थापना की थी। रानाडे ने दक्षिण सभा का गठन सार्वजनिक सभा के साथ मतभेदों के कारण किया था। हम और देखें तो रानाडे का सिद्धांत तय और व्यवहार तय राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनता को राजनीतिक शिक्षण देने में और राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व करने में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रानाडे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में एक थे तथा कांग्रेस का पथ प्रदर्शन करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांग्रेस आंदोलन को उन्होंने स्फूर्ति प्रदान की। उन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट, प्रेस आर्म्स एक्ट जैसे महत्वपूर्ण और
ज्वलंत राजनीतिक प्रश्नों पर जनता के विचारों को प्रेरणा और स्फूर्ति दी तथा जनमत को जागृत भी किया। और भारतीय राजनीतिक चिंतकों में महादेव गोविंद रानाडे कई दृष्टियों से अग्रणी माने जा सकते हैं। उन्होंने राज्य की प्रकृति तथा उसके कार्यों के बारे में विचार दिए। रानाडे की राज्य संबंधी अवधारणा बड़ी उदार थी। उनका विचार था कि राज्य अपनी सामूहिक क्षमता के अंतर्गत अपने श्रेष्ठ नागरिकों की शक्ति, विवेक, परोपकारिता का परिचायक है। राज्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी उनकी यह धारणा थी कि व्यक्ति और राज्य दोनों में राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य के रूप में है। रानाडे टीएसबी के समान राज्य को व्यक्ति के जीवन को और भी अधिक सुखी, संपन्न एवं महान बनाने के लिए आवश्यक मानते थे। रानाडे को एक समविष्ट मानते थे। रानाडे समाज को एक समविष्ट मानते थे। उन्होंने कहा कि राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि उसके सदस्य नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ, समृद्धशाली और पूर्ण हो तथा उनकी सभी ईश्वरीय प्रदत्त शक्तियों का विकास राज्य में संभव हो सके। अर्थात उन्होंने कहा कि राज्य आवश्यक ही है, राज्य एक साधन है और व्यक्ति को एक साध्य के रूप में माना और कहा कि राज्य का जो कार्य है वो है नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ, समृद्धशाली तथा पूर्ण हो, इसके लिए राज्य कार्य करता है। महादेव गोविंद रानाडे स्वतंत्रता के महत्व को भली भांति समझते थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ था जनता पर अनुचित नियंत्रणों का अभाव, अर्थात जनता पर गैर कानूनी व अनुचित नियंत्रण नहीं होने चाहिए, लेकिन शासन पर जनप्रतिनिधियों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। कि स्वतंत्रता ये है कि व्यक्ति पर अनुचित नियंत्रण नहीं हो और शासन पर जनप्रतिनिधियों का भी नियंत्रण होना चाहिए। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण अथवा शासन का अभाव नहीं होकर कानून की व्यवस्था के अंतर्गत शासन से है। रानाडे की स्वतंत्रता संबंधी मान्यता उदारवादी थी, जिसका स्पष्ट अर्थ निश्चित मापदंडों की सीमा में स्वतंत्रता का उपभोग। असीमित स्वतंत्रता उनकी दृष्टि में व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी नहीं थी। रानाडे का स्पष्ट विचार था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन वह उसको असीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता मिलेगी तो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी नहीं होगी, उचित नहीं होगी। रानाडे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं प्रादेशिक संरक्षण के पक्ष में थे तथा वे न्यायिक क्षेत्र में प्रशासन के हस्तक्षेप को अनुचित मानते थे। लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका गहरा विश्वास था। रानाडे भारतीय लोक प्रशासन में सुधार के पक्षधर थे तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे भारतीयों को अंग्रेजों के समान अधिकार दिलाना चाहते थे। उनके विचार थे कि राज्य को सुधार के कार्य करने चाहिए, सामाजिक कल्याण कार्य करने चाहिए एवं भारतीय उद्योगों का पूर्ण विकास करना चाहिए, उनके विचार थे। रानाडे क्रांतिकारी, हिंसात्मक, विद्रोहात्मक साधनों के विरोधी थे। वे देश की जनता की समस्या
व दुखों के निवारण हेतु उन्होंने शासन से आग्रह करने के संवैधानिक साधनों पर बल दिया। अर्थात वो ये चाहते थे कि जो भी कार्य किया जाए वो संवैधानिक साधनों के आधार पर किया जाए, क्रांतिकारी या हिंसात्मक विध्वंसात्मक साधनों के आधार पर कार्य नहीं किया जाए। उनको संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास था। महादेव गोविंद रानाडे के राजनीतिक दर्शन में संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण साधनों का अर्थ है भारतीय राष्ट्रवाद, उदारवाद, स्वतंत्रता संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, राज्य का कल्याणकारी पक्ष, व्यक्तिवाद तथा समष्टिवाद का सामंजस्य एवं रचनात्मक राजनीति संबंधी विचार विशेष महत्व रखते हैं।